ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी की नई शुरुआत नया वर्ष 2024 से नहीं बल्कि आपकी राशि के हिसाब से यानी कि सिंह राशि वालों के हिसाब से इसी महीने अर्थात दिसंबर के महीने से होने जा रही है। कैसे, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी मेरी शुभकामना कमेंट बॉक्स में जाकर के 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का महामंत्र है ये, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ की। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ जॉब चेंज करना चाह रहे हैं लेकिन चेंज हो नहीं पा रहा है, जहां हैं वहां बॉस के साथ बनती नहीं है, समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में सफलता मिल नहीं रही है, या फिर अप्लाई तो कर रहे हैं कहीं से जो है ना इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ पा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो महीना है आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। वो कैसे है वो अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ साथ में आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो इन सब क्षेत्रों के लिए ये जो महीना है कम से कम 30 अक्टूबर से लेकर के राहु गुरु से जो अलग हुआ है ना, उसके बाद आप उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि अब अच्छा होगा, उन सब क्षेत्रों के लिए तो नवंबर में, क्योंकि राहु अभी थोड़ा आंशिक रूप से चेंज तो हुआ था, पूरी तरीके से राशि परिवर्तन तो हुआ था, लेकिन डिग्रियों के दृष्टिकोण से वो मजबूत हुआ नहीं था। डिग्रियों के दृष्टिकोण से भी जो राहु परिवर्तन हुआ है वो दिसंबर में ही मजबूत हो रहा है, एक्टिव हो रहा है राहु। वो तारीख मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि वो तारीख वो 25 दिसंबर का वो तारीख है। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, पिछले और वीडियो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कब से राहु एक्टिव होगा और आपको फल देगा। तो उसी दृष्टिकोण से राहु भी अच्छा हो रहा है। इधर से आपका जो शुक्र है वो शुक्र प्रोफेशन कारक ग्रह है, मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा नौकरी इत्यादि का ग्रह है, साहस का ग्रह है, भाई बंधुओं का सपोर्ट मिलने वाला ग्रह है। अगर अभी तक आपके भाई, छोटे भाई या छोटी बहन इत्यादि से नहीं बन पा रही है, किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा हो, वो विवाद भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने। कारण क्या है? क्योंकि आपका जो दशमेष्ठ शुक्र है वो तृतीयस्थ है और तृतीयेश होकर के वो भी तृतीयस्थ ही है, और यहां से सीधा दृष्टि देखिए यहाँ पर भाग्य स्थान पर है, और गुरु की भी सीधी दृष्टि जो है वो शुक्र पर ही है। यानी कि गुरु क्या है? गुरु मानकर चलिए कि देखिए त्रिकोणेश है, त्रिकोणेश की दृष्टि भी यहाँ पर है, यानी कि लग्नेश पर त्रिकोणेश की दृष्टि होना अपने आप में राजयोग कारक होता है, और आपके लिए ये महीना ये राजयोग कारक ग्रह बन रहा है, निस्संदेह आपके लिए शुभ है इन सभी क्षेत्रों के लिए। एक दूसरी बात पे आते हैं। अब उसके बाद हम आएंगे, आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या स्थिति आने वाली है? आपके इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि आपका सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, या फिर गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर जो है आप किसी पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में कितनी सफलता मिलेगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए ये जो महीना है ये शुभ है, और आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा ये भी मायने रखता है ना। तो ये इसके लिए भी आपका जो मंगल है, देखिए भाग्येश हो करके केंद्र में बैठना, आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष से रिलेट करते हैं, थोड़ा बहुत भी संबंध रखते हैं, तो बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि आपका भाग्येश केंद्रस्थ है, स्वगृही है। आपके लिए इससे बड़ा राजयोग दूसरा होता ही नहीं है। ज्योतिष के इतिहास, ज्योतिष के शास्त्रों में इससे बढ़कर के कोई भाग्येश, कोई राजयोग नहीं होता है। लेकिन आपकी लग्न कुंडली में मान के चलिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में मान के चलिए कि आपका भाग्येश जो मंगल है, अच्छा ये लग्न के हिसाब से भी है और राशि के हिसाब से भी है, और ये चंद्र राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से है। अगर आपका सिंह लग्न है तो ये
विशेषकर है। और राशि तो आपकी बदली भी हो सकती है, लग्न आपका बदल भी सकता है, लेकिन आपकी जन्म डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी राशि बनी होगी, जो कुंडली आपकी बनी होगी, उसमें अगर भाग्येश आपका कमजोर है, अस्त है, सुसुप्त अवस्था में है, नीच का है, शत्रु ग्रह द्वारा दृष्ट है, शत्रु राशि में बैठा है, त्रिकस्थ है, निर्भाग्य योग बना रहा है, अर्थात दुर्भाग्य योग बना रहा है, ऐसे स्थिति में तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा। क्योंकि देखिए, ये एक मोटा मोटी तौर पर है ये कुंडली, तो इसका आपको एक अनुमान मिल जाता है। ऐसा ग्रह गोचर को देखने से एक अनुमान मिल जाता है कि हाँ, ये महीना मेरे लगभग ऐसा जाएगा। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में ठीक स्थिति में है, मंगल की स्थिति यानी कि भाग्य से अच्छा है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% आप पर सटीक बैठेगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। और आगे मैं डिग्रियों के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो उस हिसाब से तो आप पूरी तरीके से मैं शास्त्रोक्त एक एक डिग्री के हिसाब से आपको फलादेश करूंगा। और ये जो स्थितियां समझा रहा हूं ज्योतिष से रिलेट करते हैं, तो आप समझ भी रहे होंगे कि मेरा कैलकुलेशन कैसा जा रहा है। अगर आपकी लग्न कुंडली में ही भाग्येश बिल्कुल ही मृतावस्था का है, तो देखिए कुछ नहीं, मैं फलादेश कर रहा हूँ, कोई फायदा आपके लिए नहीं है। कई लोग हैं तो ऐसे महानुभाव हैं कई कि जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि मैं तो खैर इसी 2023 में ही ऑनलाइन की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में आया हूँ। उससे पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था और लेता भी हूँ अभी भी। और लेकिन कमेंट करते हैं आप लोगों में से कई लोग कि आचार्य जी, हम तो 4 साल 5 साल 7 साल से एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप लोग कह तो देते हैं कि अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा इस महीने, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर ऐसा है, अगर 5 साल 7 साल से आप फॉलो कर रहे हैं, बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, बावजूद अच्छा नहीं हो रहा है, तो मेरा करबद्ध प्रार्थना है आपसे, आप अपने आसपास में कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। अगर कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे आप पाएंगे कि आपका भाग्येश नीच का होगा, अस्त होगा, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट होगा, षड्बल में कमजोर होगा, नवांश में कमजोर होगा, दशमांश में कमजोर होगा, या फिर पैसे की समस्या आ रही है तो होरा में कमजोर हो सकता है, भाई बंधु इष्ट मित्रों का सहयोग नहीं मिलता है तो दृष्टांत में कमजोर होगा, प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिस्पेक्ट है नहीं, काम आप करते हैं कोई और क्रेडिट ले जाता है, तो समझ लीजिए दशमांश में कमजोर होगा। जरूर कराइए, मेरा निवेदन है। फिर निरर्थक है आपके लिए ये जो वीडियो बोल रहे हैं, 4 साल 5 साल 7 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, या देख रहा हूँ या देख रही हूँ, दोनों ही हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है, आसपास में अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो उनसे दिखा लीजिए। अन्यथा अगर असहज भी तो महसूस होते हैं, अपनी दिल की बातें, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने मन की बातें, अपने हालात एकदम से आसपास में किसी को बता भी नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप असहज हैं उधर दिखाने में, तो यहाँ जो नंबर है उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और फिर जो है हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, और बात करने के बाद मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। आप अपनी कुंडली भी मुझसे दिखा सकते हैं। हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, तुरंत आपको आंसर ना मिले, आप व्हाट्सअप करेंगे तो तुरंत आंसर हो सकता है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद भी मिल सकता है, या हो सकता है तुरंत भी मिल जाए। तो अगर विलंब भी होता है तो निराश मत होइएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे आपको, चाहे 2-4 दिन लेट ही क्यों ना हो, रिप्लाई जरूर करेंगे, बात जरूर मैं करूंगा। तो ये स्थिति है। तो ये एक तो आपका जो बहुत राजयोग है, भाग्य आपके साथ है इस दिसंबर के महीने में, निस्संदेह आपका भाग्य आपके साथ है। हनुमान जी की पूजा आपको हमेशा करना है, ध्यान रखिए, हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके साथ साथ सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं आप, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य को जल चढ़ाना अत्यावश्यक होता है। आंख मूंद करके मैं सबको कहता हूँ, जो भी सिंह राशि वाला है उसको मैं आंख मूंद कर कहता हूँ, भाई कुछ करो या न करो, आप सुबह जल्दी उठो, सूर्य को जल चढ़ाओ, ये जरूर कहता हूँ। अच्छा, उसके बाद जाकर के और एक बात देख लेते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसायियों के लिए क्या हाल है। पैसे का मामला तो मैंने आपको बताया कि पैसा आ रहा है, कहीं लोन है, लेना है, कहीं देना है, या फिर कहीं पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपको सफलता मिलेगी, मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप व्यवसायी हैं, भाग्य तो सभी क्षेत्र में साथ दे रहा है, लेकिन हर किसी के लिए एक पॉइंट व्यू अलग होता है। जैसे व्यवसायियों के लिए शनि का देखिए, आप मूल त्रिकोण में है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो आप बोलेंगे, जो ज्योतिष से संबंध रखते हैं वो बोलेंगे कि भाई ये तो 17 जनवरी से ही मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में ही तो बैठा हुआ है, इसमें फर्क क्या पड़ा। और 2025 के मिड तक इसी राशि में बैठेगा, तो फर्क क्या है। फर्क ये है, क्योंकि यही बात है ना, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं डिग्रियों में जाकर के
स्थितियों को समझाऊंगा। तो अब देखिए, जो शनि है शतभिषा नक्षत्र में है, वर्तमान में ये शतभिषा नक्षत्र में विराजमान है। और शतभिषा नक्षत्र में कितने डिग्री पर है ये भी आप समझ लीजिए। 1 दिसंबर को 6 अंश 57 कला पर है ये, और ये 1 दिसंबर को है, 1 दिसंबर को है। अब 31 दिसंबर को ये मानकर चलिए कितने में रहेंगे ये 31 दिसंबर को, तो अब 31 दिसंबर 8 अंश 59 कला, समझ रहे हैं आप। ये जो डिग्री होती है ना, 5 डिग्री से ग्रह ऊपर चला जाता है, 5 या 6 डिग्री से, बल्कि ये मानकर चलिए 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक ग्रह सामान्य रहता है। परिवर्तित, जैसे कि राहु का परिवर्तन है। अब आप कई इंतजार कर रहे होंगे कि भाई राहु तो बदल गया, बल्ले बल्ले हैं, लेकिन नहीं, नवंबर में बहुत अच्छा फल नहीं दिया राहु ने, दिसंबर में तो वो भी 25 तारीख को एक्टिव हो रहा है। लेकिन शनि जो है ना वो 7 डिग्री का है, यानी कि 6 अंश 57 कला से लेकर के पूरे महीने में 31 दिसंबर को 8 अंश 59 कला का है, यानी कि ये एक बहुत अच्छी डिग्री मानी गई है। यानी कि व्यवसायिक रूप से कहीं आप अड़चने आ रही हो, उन अड़चनों को दूर करने का समय आ गया है। पार्टनरशिप में कोई समस्या आ रही हो, पार्टनरशिप ठीक होने वाला है। शतभिषा नक्षत्र किसका नक्षत्र है जानते हैं आप? ये शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, और 25 दिसंबर से राहु भी एक्टिव हो रहा है, तो राहु भी फल देगा, और राहु के नक्षत्र में जाकर के बैठा हुआ है तो ये शुभ फल देगा। और खासकर उन लोगों के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये स्थिति है। अच्छा, कहीं लोन का लेने का, लोन पैसे को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, लोन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो भी जो है आपके लिए शुभ समय है, अच्छा समय है। और हाँ, कुछ उपाय भी होते हैं, करना जरूरी है, क्योंकि 7 से 8 9 डिग्री के बीच का ग्रह उभरता हुआ ग्रह होता है, अच्छा ग्रह होता है। ये हुआ। लव लाइफ इत्यादि के लिए भी गुरु की स्थिति ठीक है, और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी ठीक है, संतान के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तब भी ठीक है, ग्रह अच्छी स्थिति में है गुरु की स्थिति, क्योंकि गुरु अश्विन नक्षत्र में है जो कि केतु का नक्षत्र है। और केतु की स्थिति आपकी कुंडली में 2nd हाउस में है, जो कि कुटुंब भाव को देखता है, संतान इत्यादि के लिए भी अच्छा होता है, कुटुंब के लिए भी अच्छा होता है। और गुरु का वहां जाकर केतु के नक्षत्र में बैठना अच्छा सामंजस्य बैठा देता है, ये अच्छा योग बनता है। तो फिलहाल कुछ उपाय होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं, और मैं ऐसे सामान्य तौर पर, तो अभी बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको कहना तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि ये ज्योतिष तो मतलब अथाह समंदर है, जितने गहराई में जाएंगे उतने ही हीरे जवाहरात निकलते हैं, उतनी ही समस्याएं, उतने ही निखर कर आता है। खैर, समय की एक सीमा होती है, पाबंदी है। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर पहली बार देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सहयोग की अपेक्षा है आपकी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय या फिर 5 बार या फिर 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।